तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान। आज मैं आया हूँ जपला चालीसमा का मातम देखने और मेरे पीछे सीपड़ और अलम दोनों हैं, क्योंकि हमारे सिया मुसलमान भाई चालीसमा के दिन भी सीपड़ और अलम निकालते हैं। अगर आपको इमाम हुसैन की सवारी का नाम याद है तो कमेंट जरूर करें। और मैं अभी जपला के चौक पर हूँ, जहाँ इतना भीड़ है कि अच्छे से पैर रखने का भी जगह नहीं है। और इधर हमारे छोटे सिया मुसलमान भाई जो मातम करते वक्त या अब्बास का नारा बुलंद कर रहे हैं। हजरत अब्बास कोई आम शख्सियत नहीं, ये शेर खुदा का शेर है, जिसे करबला में मेरे इमाम हुसैन ने अलमदार बनाया। हजरत अब्बास ने अपने आका को कभी तन्हा नहीं होने दिया, यानी कि इमाम हुसैन को कभी अकेले नहीं छोड़ा, हर कदम पर साथ खड़े रहे। और ये है सिया मुसलमान भाइयों के इमाम, जिन्हें हम मौलाना भी बोलते हैं। ये जपला के चौक पर खड़े होकर आज़ादी और करबला के बारे में तकरीर कर रहे हैं, जिसे आप सुनकर अपना ईमान ताजा करें। महात्मा गांधी जी, उन्होंने इस मुल्क को आजादी कैसे दिलाई? उन्होंने कहा जब हमें मुल्क को आजाद कराना हुआ तो हमने करबला की तारीख को पढ़ा। करबला की तारीख को जो उन्होंने कोट किया, उनके अल्फाज क्या है? हमने करबला के इनकलाब को देखा, करबला की तहरीक को देखा। गांधी जी फरमाते हैं हमने करबला में देखा हुसैन की तरफ अफराद कम थे, तादाद कम थी, सिर्फ 72 अफराद थे, लेकिन हुसैन के मुकाबले में जो फौज आई थी दुश्मनों की, उसमें लाखों की तादाद थी, हजारों की तादाद थी। आखिर क्या वजह थी? हुसैन तादाद में कम होते हुए भी करबला के मारेके को सर कर ले गए। आखिर वजह क्या थी? महात्मा गांधी जी कहते हैं हमने जब गौर किया तो हमें पता चला हुसैन के पास अफराद कम थे, तादाद सिर्फ 72 की थी, लेकिन जिसम 72 थे, तन 72 थे, अफराद 72 थे, लेकिन सबकी फिक्रें एक थी, सबके नजरिए एक थे, सबके तसव्वुरात एक थे, सबके ख्यालात एक थे। जब सबकी फिक्रें एक हो जाती है, सबके नजरियात एक हो जाते हैं, तो बड़ा से बड़ा दुश्मन हो उसे हराया जा सकता है, अपनी जीत का ऐलान किया जा सकता है। यही सबक महात्मा गांधी जी ने लिया। अब उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान को नफरत को तराशा, जिनके नजरियात देखो, जिनके तसव्वुरात देखो, जिनके तसव्वुरात देखो। जब ऐसे अफराद हो गए तो हमारा मुल्क आजाद भी हो गया और हम सुकून के साथ भी ले रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और मैं यहाँ पर ये भी बयान करना चाहता हूँ, आज जिस हुसैन इब्न अली का ये चेहल्लम का जुलूस गम के साथ एहतजाज की सूरत में हम लेकर बरामद हुए हैं, मैं दुनिया वालों से कहता हूँ जरा गौर करो, मुबारक हाथों में हाथ में दे दे और मेरे सामने सर झुका दे। हुसैन ने कहा नहीं, मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं कर सकता। और हुसैन ने जब बैत नहीं की तो नतीजा क्या हुआ? हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा, करबला आ गए। अब जब करबला आए हैं तो हुसैन ने कहा हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम तैयार हैं। कोई भी इनकलाब बगैर खून के आगे नहीं बढ़ सकता है। आज कितने इनकलाब दुनिया में आपको दिखाई देते हैं, हर जगह करबला की बू और खुशबू नजर आती है। सबने दर्द लिया है उसी करबला के इनकलाब से, तब जाकर लोगों के मुल्कों का इनकलाब कामयाब हुआ। आज हमारे यहाँ भी जो इनकलाब कामयाब हुआ, हमारे नेताओं ने कुर्बानी की है, करबला के तर्ज में कुर्बानी की। और अब हमारे सिया मुसलमान भाई करबला की तरफ जाएंगे, मगर करबला पे जाने से पहले ये चौक पर 1 से 2 घंटा मातम करते हुए जाएंगे। और एक तरफ हमारे सिया मुसलमान भाई नोहा पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ मातम कर रहे हैं। और ये रहा हमारे प्यारे इमाम हुसैन का सवारी। इस सवारी का नाम है जुलजेना। ये असली वाला नहीं है, मगर इसे इमाम हुसैन की याद में बनाया गया है। जुलजेना वो घोड़ा है जो इमाम हुसैन का वफादार सवारी था, और जब इमाम हुसैन प्यासे थे तब तक जुलजेना ने कभी भी पानी के एक बूंद को अपने लबों से ना लगाया। और अब हमारे सिया मुसलमान भाई जो करबला के रास्ते में बैठकर मातम कर रहे हैं।
अब मैं मातम से आगे आ जाता हूँ जहाँ पर सारे अलम और सीपड़ हैं और इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। और अब मैं करबला के अंदर आ जाता हूँ और ये है करबला का गुम्बद जहाँ मेरे इमाम हुसैन का परचम बुलंदियों पर लहरा रहा है। और ये अब करबला के अंदर का नज़ारा है जहाँ शिया मुसलमान जंजीरी मातम कर रहे हैं। और ये रहा करबला के अंदर का नज़ारा जहाँ कुछ औरत लोग अपनी मुरादें लेकर आए हैं। और इस करबला के अंदर क्या क्या है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं इस करबला के अंदर पहली बार आया हूँ। करबला के अंदर आने के बाद हमारे शिया मुसलमानों के इमाम जो करबला के वाक़ये को सुना रहे हैं और करबला में इमाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ ये सब बता रहे हैं। तो मैंने देखा जब हुसैन जुलजना से जमीन करबला पे आए तो शूर आगे बढ़ा, उसने वो गुस्ताखी की, हुसैन के सूखे गले पर खंजर चला दिया। उसके बाद तारीफ कहती है, वो कहता है कि मैंने देखा कि खैमों में आग लगा दी गई। जब खैमों में आग लगने लगी तो एक मर्तबा फिसर साद ने हुक्म दिया, एक घोड़े सवारो, घोड़े से न उतरना, घोड़े की नालबंदी कर लो। नालबंदी आप समझते हैं ना, घोड़े के पैरों में लोहे के सुम लगाए जाते हैं, घोड़े के पैरों में लोहे के सुम लगाए जाते हैं। अजीजों जब सफर पे जाना होता है तो घोड़े के पैरों में सुम लोहे के लगा लिए जाते हैं। एक मर्तबा फिसर साद ने हुक्म दिया, घोड़ों की नालबंदी कर ली जाए। ये कहता है कि मैं समझा शायद अब जंग तमाम हो गई है, सफर पे जाना है। कहता है नहीं नहीं, इसी थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने देखा एक लाशा जो जगह से टुकड़े टुकड़े था उसे दरमियान में लाया गया। अरे 10 घोड़ा सवार उस फौज से निकले, इधर के घोड़े उधर, अरे इधर के घोड़े उधर, बीच में एक लाशा था जिसे घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। अब मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। उम्मीद है कि ऐसा मातम देखकर और करबला का वाक़या सुनकर आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत और बढ़ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। लब्बाइक या हुसैन।